हेलो बच्चों, एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें बच्चों को जनरली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ जो होते हैं उनका कन्वर्जन कैसे होता है कि साइन कॉस में कब चेंज होगा, कॉस टैन साइन में कब चेंज होगा, टैन का कॉट में कन्वर्जन कब होगा, कौन सी चीज़ पॉजिटिव रहेगी, कौन सी चीज़ नेगेटिव रहेगी। तो इसको आज हम समझेंगे और बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास अगर हम बात करते हैं इवन की, अगर हमारे पास इवन वैल्यू है जैसे 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो जो इवन हमारा होता है, इवन में क्या होता है, हमारा साइन जो रहेगा वो साइन में ही रहेगा, कॉस जो होगा वो कॉस में ही रहेगा और टैन जो हमारा होगा वो टैन में ही रहेगा। मतलब कि अगर हमारे पास, अगर इस लास्ट के ज़ीरो को हम हटा के देखें तो सभी ये इवन वैल्यूज़ हैं। अगर इवन वैल्यूज़ हैं, चाहे प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, उनमें क्या होगा, इवन वैल्यूज़ में हमारा साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टैन टैन ही रहता है। मतलब कि इवन वैल्यूज़ के लिए कन्वर्जन में कोई भी चेंज नहीं होता है। यही अगर हमारे पास ऑड वैल्यूज़ हो, ऑड वैल्यूज़ में अब कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी, ऑड वैल्यूज़ में हमारे पास आ जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। ये हमारा किस में आ जाएगा, ऑड में। अगर यहाँ लास्ट का ज़ीरो हम हटा के देखें तो हमारे पास ये ऑड वैल्यूज़ हैं। तो ऑड वैल्यूज़ के लिए क्या होता है, साइन जो हमारा होगा ये चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस हमारा साइन में, और टैन जो होगा ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। कन्वर्जन समझ में आ गया। सिंपल सी चीज़ ये है कि हमारे पास रेशियो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 90 प्लस थीटा, एक हो सकता है 90 माइनस थीटा, एक हमारे पास हो सकता है 90 के बाद में एक हमारे पास हो सकता है 270 प्लस थीटा और एक हो सकता है 270 माइनस थीटा। तो अगर कहीं पे भी ये चारों वैल्यूज़ आपके पास हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर हमारे पास अलग दूसरी चार वैल्यूज़ हैं जैसे 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, तो इनके लिए क्या होगा, हमारे पास इनका जो कन्वर्जन हो जाएगा वो सेम रहता है। साइन का साइन में ही रहेगा, कॉस का कॉस में ही रहेगा, टैन का हमारा टैन में ही रहेगा, यानी इनमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है। तो अब आई होप कि आपको कन्वर्जन समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास ऑड वैल्यू है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा। अगर इवन वैल्यूज़ हैं तो सेम रहेगा, इवन में सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं इनका साइन कन्वेक्शन कि कब पॉजिटिव रहेगा कब निगेटिव रहेगा। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम इनिशियल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से इनिशियल, ए एस टी सी।
इसको याद करने के बहुत सारे निमोनिक्स हैं। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मैनी मोर। आपको जिससे भी याद हो जाए वो याद कर सकते हैं। कुल मिला के फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगी। यहाँ क्या होगा, साइन और उसका उल्टा यानी कि कॉसेक, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अदर जितने भी होंगे वो क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो tan और इसका उल्टा cot, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अदर हमारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो cos और sec, ये हमारे दोनों क्या रहेंगे, ये दोनों हमारे रहेंगे पॉजिटिव और अदर्स क्या रहेंगे, निगेटिव। क्लियर है। पहले में सभी, कोई भी अगर वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रही है तो वो सभी पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आ रहे हैं तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी निगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर tan और cot, थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ रहे हैं तो वहाँ पे tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी निगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, cos और sec पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फॉर मोर क्लियरिटी लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। सपोज करिए आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 120। अब आपसे बोला गया कि cos 120 की वैल्यू फाइंड करिए। तो जो जनरली हमको फॉर्मूले पता है या वैल्यू पता है, वो पता होती है 0 की, 30 की, 45 की, 60 की या फिर 90 की। बट 120 की पता करनी है। तो इसको देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30, वही तो लिखा हुआ है, 120 ही तो लिखा है, इसको ब्रेक कर लिया, cos 90 प्लस थीटा। अब ये हमारा क्या है, 0 हटाएंगे तो ऑड ही तो है। ऑड में क्या होता है, cos हमारा साइन में चेंज हो जाता है, तो ये किस में हो जाएगा, साइन थीटा में। यानी ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, साइन 30 आ जाएगी। अब यहाँ पे इतना करने के बाद हम इसका साइन चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा। वो कैसे चेक करेंगे, ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेंट फर्स्ट ऑल पॉजिटिव, क्वाड्रेंट सेकंड साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड tan और cot इसका उल्टा पॉजिटिव, फोर्थ में हमारा cos और sec पॉजिटिव। तो cos 90 प्लस थीटा यानी कि 90 तो यहीं तक है, यहीं तक है ना, और ये इससे प्लस में हम जा रहे हैं यानी कि इस साइड में आ रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो जो हमको क्वेश्चन दिया होगा हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि आप साइन 30 चेक करने लगो ना, क्वेश्चन हमको क्या दिया था, कॉस में दिया था, तो हम कॉस चेक करेंगे। क्या इसमें कॉस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, कॉस इसमें निगेटिव होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव केवल साइन और कॉसेक ये दोनों होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन लग जाएगा। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी, -1/2। तो cos 120 की वैल्यू आ जाएगी -1/। अच्छा, ये 90 प्लस थीटा में कर लिया, ऑड में करके देख लिया। क्या हम इसको किसी तरीके से इवन में भी करके देख सकते हैं, आंसर में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, देखते हैं। अगर हम इसको ऑड से देख चुके हैं, अब इवन में अगर बनाने की कोशिश करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 180 - 60, cos 180 - 60, लिखा तो 120 ही हुआ है। अब देखो यहाँ पे 0 हटाए, ये कैसा है हमारा 18 इवन में है, और इवन में वैल्यू सेम रहती है, यानी ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, cos 60, यही तो हो जाएगी cos 60। अब देखो 180 - 60, इतना 90, ये पूरा 180, इससे कम, इससे माइनस, 180 से माइनस, यानी इसी क्वाड्रेंट में तो है। तो यहाँ पे का है cos, ये हमारा निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे भी निगेटिव साइन लग जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और ये माइनस।
तो यहाँ से भी हमारा आंसर उतना ही आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 300 डिग्री। tan 300 की वैल्यू पता करनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, tan 270 प्लस 30, वही तो लिखा हुआ है। यहाँ से 0 हटाएंगे, ये किस में है हमारा? ऑड में। तो ऑड में क्या होता है? चेंज हो जाता है। tan किस में चेंज हो जाएगा? हमारा cot में, यानी ये हमारा हो जाएगा cot 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम साइन चेक कर लेंगे अपना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ASTC। 270 प्लस 30, यानी देखो ये 90, ये 90, 180 और ये 90, 270। 270 में कुछ ऐड किया गया, तो इसमें कुछ ऐड करेंगे तो हम इसी क्वाड्रेंट में तो आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो tan क्या होगा? निगेटिव होगा, तो माइनस साइन लगा देंगे। cot 30 की वैल्यू √3, माइनस का √3 आंसर। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो साइन 135 डिग्री, इसकी वैल्यू पता करनी है। साइन 135 डिग्री क्या होगा? तो इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। अब देखो 90 हमारा 0 हटा देंगे, 9 हमारा किस में आ गया? ऑड में आ गया। ऑड में वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, तो साइन हमारा किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, और ये आ जाएगा 45। अब यहाँ पे हम साइन कन्वेक्शन चेक कर लेंगे, तो वही चीज़ ASTC। 90 में कुछ ऐड किया गया, यानी ये 90 है हमारा, इसमें कुछ ऐड किया गया तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यहाँ क्या होता है? साइन और इसका उल्टा कॉसेक हमारा पॉजिटिव होता है, तो जो क्वेश्चन में है उसको देखेंगे। साइन दिया हुआ तो साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का साइन लग जाएगा। ये नहीं कि कॉस देख लो यहाँ निगेटिव लगा दो, जो क्वेश्चन है वहाँ देखेंगे। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। क्लियर है? आई होप कि साइन कन्वेक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट छोड़ सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 6386590052 ये है। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मैथमेटिक्स में जल्द ही नेक्स्ट वीडियो हमारी हाइट एंड डिस्टेंस पे आने वाली है। तब तक के लिए खूब मेहनत करिए। ओवर एंड आउट।